बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पार्लियामेंट के सामने, जहाँ पर आज जो बजट है वो मंजूर किया गया है। बहरहाल पार्लियामेंट आने का जो मेरा मकसद था वो कुछ और डिटेल्स यहाँ से हासिल करना था, कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स। इलेक्शंस कब हो रहे हैं बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट हो गई है, अंदर कुछ अहम सोर्सेज से मेरी बातचीत हुई है, कुछ तफसीलात मैं इस हवाले से आपके साथ में शेयर जो है वो करूँगा। और आप ये समझ लें कि एक स्टैंप लग चुकी है इंतखाबात के हवाले से। दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब से कुछ जो मुज़ाकरात हैं बैकडोर इस वक्त वो भी चल रहे हैं। इन मुज़ाकरात की कहानी क्या है, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि बहुत सारे लोगों को कंसर्न भी था कि जो फ़ौजी अदालतें कायम की गई हैं, क्या इनमें इमरान खान का जो ट्रायल है वो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस हवाले से भी एक बड़ी ख़बर है, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले तो नाज़रीन कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। थोड़ा बैकग्राउंड जो है वो मैं देना चाहूँगा चीज़ों का, ताकि जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर अंदाज में हो सके। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पनामा केस था, इसी पनामा केस में नवाज़ शरीफ की नाअहली हुई थी और इस पनामा केस में 436 मज़ीद लोगों के नाम मज़ीद भी थे। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत आज हुई है। जस्टिस सरदार तारिक, उनकी सरबराही में 2 रुकनी ये बेंच था जिसने ये समाअत की। और जमात इस्लामी अमीर जो हैं अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे क्योंकि उन्होंने ही ये दरख्वास्त दायर की थी। तो इस पर यह हुआ है कि जमात इस्लामी की जानिब से ये इस्तदा की गई है कि ये जो 436 लोग हैं जिनके पनामा में नाम है, इनकी इंक्वायरी या तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देना चाहिए। और इस इस्तदा के ऊपर अदालत की जानिब से जो मुतलका इदारे हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी JIT बनी थी जिसमें नैब FBR वगैरह थे, उनको और जमात इस्लामी के वकील, इन दोनों को वक्त दिया गया है 1 महीने का, कि 1 महीने के अंदर आप जवाब जमा करवाएं कि आया अगर जुडिशल इंक्वायरी या जुडिशल कमीशन इसके ऊपर दोबारा से बनाया जाता है तो ऑलरेडी ये जो JIT बनेगी ये तो इससे अफेक्ट नहीं होगी। और सुप्रीम कोर्ट किस तरह से ये सारी जो तहकीकात है, सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन जो बनाएगी वो ये सारी तहकीकात कर सकता है। तो ये मुख्तसर सी समाअत जो थी वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई, लेकिन इंपॉर्टेंट थी, इस वजह से मैंने सोचा कि आपके सामने जो तफसीलात हैं वो मैं रखता चलूँ। दूसरे नंबर पर नाजरीन बजट आज पेश कर दिया गया है। बहुत सारी न्यूज़ आपने बजट के हवाले से सुनी होगी। सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मेरा कंसर्न भी है वो इलेक्शंस हैं। बजट के अंदर नाज़रीन सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इलेक्शंस के हवाले से जो अमाउंट है वो मुख्तस कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 47 अरब रुपए दरकार थे पूरे मुल्क में, यानी कि वफाक में और चारों सूबों में इलेक्शन करवाने के लिए 47 अरब रुपए दरकार थे, जिसमें से 5 अरब रुपए ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इशू हुए हैं और 42 अरब रुपए उन्हें मज़ीद दरकार थे। ये 42 अरब रुपए इस बजट के अंदर मुख्तस कर दिए गए हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो ये पैसों का बहाना कर रहे थे कि पैसे नहीं हैं और इशू नहीं किए गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बावजूद, वो अब इस बजट के अंदर मुख्तस कर दिए गए हैं। यानी कि ये जो बहाना था इलेक्शंस का वो ख़त्म हो चुका है। और यही सबसे बड़ी दलील भी है कि इलेक्शन अक्टूबर में होने जा रहे हैं। अंदर नाजरीन एक तो राना सनाउल्लाह से गुफ्तगू हुई है। राना सनाउल्लाह की जानिब से ये कहा गया है कि अक्टूबर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। और इसके अलावा भी ये मेरी इंफॉर्मेशन भी है कि अक्टूबर में जो इंतखाबात हैं वो होने जा रहे हैं। अगस्त में असम्बलियाँ तहलील होंगी, फिर सितंबर और अक्टूबर 2 महीने का जो वक्त होगा वो दिया जाएगा या 3 महीने का वक्त दिया जाएगा। तो अक्टूबर में जो इंतखाबात हैं वो होने जा रहे हैं। एक तो राना सनाउल्लाह ने ख़ुद इसकी तस्दीक कर दी और दूसरे नंबर पर ये जो अमाउंट है इसके रखने की भी यही रीज़न है कि अगर इलेक्शन नहीं करवाने होते या इस बहाना करना होता है, जिस तरह से पहले ऑलरेडी 21 अरब रुपये ये जारी नहीं कर रहे थे, तो इस तरह से बजट के दौरान भी किया जा सकता था कि मुख्तस ही ना करते। तो बहरहाल बजट में ये अमाउंट अब रख दी गई है। तो अक्टूबर में इलेक्शन का आप कहें कि ऐलान हो चुका है। दूसरी तरफ नाजरीन इस वक्त जो फ़ौजी अदालतों के हवाले से मैंने आपको बताया, इस पर भी एक बड़ी ख़बर आपको देता चलूँ तो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, उनका ये कहना है कि फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलाने के लिए ताहाल फ़ौज की जानिब से इमरान खान का नाम नहीं मांगा गया। फ़ौज की जानिब से 70 ऐसे मुल्ज़िमान हैं जिनके ख़िलाफ़ मुकदमा चलाने का कहा गया है, यानी कि फ़ौजी अदालतों में। और जो सीक्रेट एक्ट है इसके तहत 70 जो मुल्ज़िमान हैं उनके ख़िलाफ़ ये कहा गया है फ़ौज की जानिब से कि मुकदमा चलाया जाए फ़ौजी अदालतों में, लेकिन इसमें
इमरान ख़ान का जो नाम है वो नहीं है। बहुत ज़्यादा इस वक्त कंसर्न भी थे लोग और मुसलसल ये ख़बरें सामने आ रही थी कि इमरान ख़ान का जो ट्रायल है वो आर्मी एक्ट के ज़रिए और फ़ौजी अदालतों में किया जाएगा। तो इसके ऊपर ये क्लियर किया गया है कि क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये जो ट्रायल होना है, इस ट्रायल के लिए फ़ौज की जानिब से ही जो नाम है या जो उनकी तहकीकात वगैरह वो देंगे और फिर उसके बाद ये मुकदमा आगे चलेगा। तो इसमें अभी तक ताहाल आज के दिन तक इमरान ख़ान का इसमें नाम नहीं मांगा गया। तो अभी तक की जितनी भी न्यूज़ वगैरह चल रही थी तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आज तक इमरान ख़ान के ऊपर जो फ़ौजी अदालत में मुकदमा है वो नहीं चलाया जाएगा। अलबत्ता बात की क्या सिचुएशन होती है ये तो आने वाला जो वक्त है वो ही बताएगा। फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चलाने के हवाले से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुखालफत थी, पाकिस्तान बार की जानिब से मुखालफत जो है वो सामने आई। इसके अलावा और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स की जानिब से मुखालफत सामने आई। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है वो इसको कहा गया कि इस तरह से सिविलियन के मुकदमात नहीं चलने चाहिए फ़ौजी अदालतों में। बहरहाल इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद एक प्रेस रिलीज़ सामने आई और उस प्रेस रिलीज़ में जहाँ पर और सारी बातें मौजूद थी, उस प्रेस रिलीज़ में एक बात ये भी थी कि आर्मी एक्ट और फ़ौजी अदालतों में जो मुकदमात हैं वो चलाए जाएंगे और ये मामला क्लियर किया गया। तो बहरहाल अभी तक की जो डिटेल्स हैं, इमरान ख़ान का तो नाम अभी तक नहीं मांगा गया और आज तक इमरान ख़ान की मुकदमा जो है वो उनके ऊपर ये कायम नहीं हुआ। लेकिन 70 मुल्ज़मान ऐसे हैं डिटेल्स के मुताबिक जो आज़म वज़ीर तारिक़ की जानिब से बताए गए हैं, 70 मुल्ज़िमों के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो चलाया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान ख़ान साहब से मुज़ाकरात और राब्तों के हवाले से भी ख़बर है, वो भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सीनियर सहाफ़ी हैं साबिर शाकिर साहब, उनकी जानिब से भी ये दावा जो है वो सामने आया है कि इमरान ख़ान साहब से इस वक्त जो मुज़ाकरात हैं वो किए जा रहे हैं। इमरान ख़ान साहब से जो राब्ते हैं वो भी हो रहे हैं और इमरान ख़ान साहब को मनाने की कोशिशें और किसी तरीके से इमरान ख़ान साहब के साथ मामला तय करने की जो कोशिशें हैं वो इस वक्त चल रही हैं। और जो रीज़न है उसकी वो यही है कि ज़ाहिर सी बात अगर मामला तय हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आगे जो है वो चला जाए। बहरहाल इसमें एक तो शाह महमूद कुरैशी जो आए थे, उन्होंने भी 3 ऑप्शन इमरान ख़ान साहब के सामने रखे थे, वो भी चीज़ें रिपोर्ट हो चुकी हैं। तो बहरहाल वो भी एक राब्ता था, एक पैगाम था, उन पर तो इमरान ख़ान साहब की जानिब से साफ साफ इनकार किया गया। बहरहाल अभी एक और दावा ये भी सामने आया है कि इमरान ख़ान साहब जब कल पेश हुए थे इस्लामाबाद की मुख्तलिफ़ अदालतों में और नैब रावलपिंडी में भी इमरान ख़ान साहब पेश हुए थे, तो नैब रावलपिंडी में तकरीबन 3.5 घंटे का जो वक्त है वहाँ अंदर इमरान ख़ान साहब की जानिब से गुजारा गया। तो 3.5 घंटे कोई तफ्तीश उनसे नहीं हुई। तो उन 3.5 घंटों के दौरान भी इमरान ख़ान को जो मुख्तलिफ़ मैसेजेस हैं वो पहुँचाए गए हैं, वो दिए गए हैं। तो बहरहाल इमरान ख़ान साहब अभी तक की तो यही डिटेल्स हैं कि इमरान ख़ान साहब ने माइनस इमरान ख़ान या ख़ुद को सियासत से आउट करने का या खामोश होने का या जो भी ऑप्शन उनके सामने रखे गए हैं, इन तमाम ऑप्शंस को इस वक्त इमरान ख़ान साहब ने रिजेक्ट किया है। तो बहरहाल दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी जो है उनको रिहाई तो मिल गई है, लेकिन पैगाम पहुंचाने के बाद या 3 ऑप्शंस रखने के बाद उन्होंने कोई गुफ्तगू नहीं की और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी की जानिब से भी जो मुकम्मल खामोशी है वो इस वक्त सामने आ रही है। कोई भी उनकी जानिब से जो बयान है वो नहीं दिया जा रहा कि इस वक्त जो मामलात हैं वो क्या चल रहे हैं। बहरहाल ये एक अच्छी खबर है कि जो इलेक्शंस हैं वो होने जा रहे हैं और जो ये मुज़ाकरात का सिलसिला है वो भी चल रहा है। आखिर में नाज़रीन एक और अहम खबर है वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ। मामला कुछ यूँ है कि जहांगीर तरीन जो हैं, जो कि अपनी पाकिस्तान इस्तेहकाम के नाम से उन्होंने पॉलिटिकल जमात बनाई हुई है, इस जमात में जहाँ पर उन्होंने सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग छोड़ कर गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनको जहांगीर तरीन की जानिब से अपनी जमात में शामिल किया गया है। वहीं पर जो परवेज़ खटक हैं उनको भी जहांगीर तरीन की जानिब से दावत दी गई है कि वो भी आएँ और उनकी जमात में शामिल हो जाएँ, उनकी जमात में शमूलियत इख्तियार करें। बहरहाल जहांगीर तरीन के हवाले से एक लतीफ़ा भी इस वक्त गर्दिश कर रहा है कि जहांगीर तरीन की जमात में इस वक्त सारे ही रहनुमा हैं, लेकिन कोई भी कारकुनान या जो वोटर्स हैं वो कोई भी नज़र नहीं आ रहा जहांगीर तरीन की जमात में। तो बहरहाल ये सारे उन्होंने लोग तो इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ जो सियासी तजिया निगार हैं वो इस हवाले से दावे कर रहे हैं कि फवाद चौधरी हों या अली ज़ैदी हों या दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो जहांगीर तरीन की जमात में गए हैं,
वो अगर जहांगीर तरीन की उस जमात के प्लेटफॉर्म से लड़ते हैं, उनके टिकट के ऊपर लड़ते हैं, तो अपने हलकों के अंदर ये 2-4 हज़ार वोट भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इससे पहले इन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा था, तो अच्छा खासा जो वोट बैंक था उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था और इन्होंने अच्छा खासा जो वोट है वो वहाँ से हासिल किया। लेकिन जहांगीर तरीन के साथ आकर इन्होंने ख़ुद को सिफर से इस वक्त मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये नाज़रीन आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। मज़ीद इस हवाले से भी जो चीज़ें हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन और भी है इलेक्शंस के हवाले से। इलेक्शन कमीशन को भी एक पैगाम भिजवाया गया है इलेक्शन की तैयारियों के मामले के ऊपर। इस हवाले से भी मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैच्योर कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहा हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में इस हवाले से भी आपके साथ चीज़ें मैं शेयर करूँगा। राय का ज़रा आपने कमेंट बॉक्स में करना है। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।